वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है सीरीज आगे लेकर चल रहे थे। बीच में मेरा थोड़ा सा लीप हो गया है, गैप हो गया, एक्चुअली कुछ इश्यूज हो गए थे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। अभी देखिए क्या है, आज इस क्लास में हम लोग प्रेपोजिशन कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो है ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इन टोटल। वी आर हैविंग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है एंड प्रेपोजिशन इज वन ऑफ देम। प्रेपोजिशन क्या है? उसमें से एक है। ठीक है, देखो प्रेपोजिशन क्या है। अगर मैं आपसे आपसे पूछा जाए कि प्रेपोजिशन क्या है तो आप क्या बोलोगे कि प्रेपोजिशन इज पार्ट ऑफ स्पीच एंड विच शोज द पोजिशन ऑफ एनीथिंग। मतलब जो कोई भी चीज का क्या बताता है, आपको पोजिशन बताएगा। कोई भी चीज का आपको क्या बताएगा? वो पोजिशन बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोजिशन इन द सेंस, अच्छा पहला हम लोगों ने क्या लिखा, आप बोलोगे कि दैट इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। एक क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा। दूसरा हो जाएगा दैट शोज द पोजिशन, है ना। क्या दिखाएगा? ये आपको पोजीशन दिखाएगा। एंड थर्डली क्रिएट रिलेशन। हाँ, क्या करता है? ये रिलेशन भी क्रिएट करता है। हाँ, और एक चीज लिखिए, ये ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। ये कहाँ आता है? ये हमेशा नाउन से आपको पहले देखने को मिलेगा। और पहले आता है ये कैसे पता? देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है, प्री पोजिशन। हाँ, प्री मतलब क्या होता है? बिफोर। क्लियर? समझ आई बात? अब देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्ड्स इन बोल्ड, यू कैन सी सो मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। इसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शोज द पोजीशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर और टू द रिलेशन बिटवीन वन ऑब्जेक्ट विद अदर एंड दे आर कॉल्ड व्हाट? प्रीपोजिशन। पहला, द राजा इज सिटिंग वेयर? नियर Manu. Neelam is sitting far away. The snake is laying around. Aniket is between. The fan is above. The train is passing through. तो ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारा की सारा, ये सारा का सारा क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। जो आप बोल्ड देखें, ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, चलो यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। अब हम लोग एक एक करके यूजेस पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन का जो इस्तेमाल है ग्रामर में किस लिए और किस हिसाब से हम लोग करते हैं। देखो, प्रेपोजिशंस आर सीन टू शो some key characteristics and perform some vital functions when used in sentences. Firstly, they are used to show the direction. हाँ, क्या चीज दिखाने के लिए ये लोग इस्तेमाल किए जाते हैं? डायरेक्शन के लिए। द टाइम ऑफ समथिंग, समय के लिए। एंड डिनोट द पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, उसके बाद टू रिप्रेजेंट स्पाटियल रिलेशन एज वेल। हाँ, आप किसी से दूर जा रहे हो और किसी के नजदीक आ रहे हो, इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप को दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक एक करके सारा टाइप जो बोल्डेड है वो हम लोग एक एक करके जो है वो क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग देखो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या है। पहला, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। पहला आप क्या देखोगे? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, जो क्या बताता है? मेनली आपको टाइम के बारे में बताएगा कि कोई भी एक्शंस जो है, हाँ कोई भी एक्शन कहाँ, कैसे, किस हिसाब से हुआ, ये चीज का आपको जो है जानकारी ये देगा। सो यूज टू शो व्हेन समथिंग इज हैपन। व्हेन समथिंग इज हैपन, कोई भी घटना कब हुआ, इस चीज का जानकारी जो है आपको ये देगा। जैसे ही विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे। व्हेन? ऑन फ्राइडे। द सुपरमार्केट विल बी क्लोज्ड फ्रॉम, कब से कब तक? फ्रॉम 9 PM टू 9 AM। समझ बात? अब नेक्स्ट, कैन यू कम आफ्टर सम टाइम। कब आना है? व्हेन। कब आना? व्हेन टू कम आफ्टर सम टाइम। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम अंटिल, कब तक? अंटिल द एंड ऑफ मे।
Now the whole country was asked to stay home during the pandemic to ensure safety and well-being. Okay, when they were told to stay at home during the pandemic, मतलब एक समय का जब आपको समय के बारे में जब आपको पता चल जाता है तो वो जो वर्ड्स आपको समय के बारे में बताते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ठीक है ना. अब देखो, ठीक है, आप समझ गए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बेसिकली शोज अस व्हाट, शोज अस टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई काम कब करना है. इस चीज का ज्ञान जो है आपको कौन देगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देगा. चलिए अब आगे देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है. ये कहाँ, कोई भी चीज कहाँ पे है, ये आपको लोकेशन, इसका पोजीशन बताएगा. इंडिकेट द प्लेस और पोजीशन ऑफ समथिंग, ये कोई भी चीज कहाँ पे है इसके बारे में आपको ये बताएगा. फर्स्टली आई केप्ट द बुक आई बोरोड फ्रॉम यू ऑन द टेबल. वेयर डिड यू कीप इट, कहाँ पे आपने रखा, सो ऑन द टेबल. एंड हैरी हाइड बिहाइंड द डोर, कहाँ हाइड हुआ, बिहाइंड द डोर. द dog jumped over the fence. Can you place the red roses in between the white daisies? And he was waiting in front of, कहाँ पे वेट कर रहा है, in front of the EB office. समझ आई बात, क्लियर है. तो बेसिकली ये आपको क्या बताता है, प्लेस बताता है. वेयर इज माई वाटर बॉटल, माई वाटर बॉटल इज ऑन माई बेंच. क्लियर. वेयर इज माई फोन इज ऑन द टेबल. तो इस हिसाब से क्या बताता है ये आपको, जो है ये पोजीशन बताता है, लोकेशन बताता है. अब देखिए एक चीज समझिए, एक चीज और भी देखें आप. प्रेपोजिशन का काम मैंने आपको पहले ही बताया. प्रेपोजिशन का एक काम होता है कि क्रिएट करता है रिलेशन. क्या क्रिएट करता है, रिलेशन भी ये क्रिएट करता है. अब समझो कैसे करता है. अच्छा, फर्स्टली टेल मी, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन माय वाटर बॉटल एंड दिस बेंच. नो, देयर इज नो रिलेशन. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस वाटर बॉटल एंड दिस बेंच, एज इफ वाटर बॉटल इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड दिस बेंच इज मेड ऑफ वुड. देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो सच रिलेशंस. बट जब आप इस वाटर बॉटल को प्लेस कर देते हैं बेंच के ऊपर, जब आप टेबल के ऊपर रख दे रहे हो, देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर creating a kind of a relationship between what, between water bottle and the bench. Clear. There is no relation between phone and the table, but when you keep your phone on the bench, there is a kind of relationship which establishes. Clear. समझ आई बात. So we can say that preposition help us to create relations as well. Okay, ठीक है. चलो अभी आगे इस चीज को समझना है. आप प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये देखो किस तरफ, कहाँ, टुवर्ड्स हर, ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा. जैसे टुवर्ड्स हर फादर, जेडी जम्प्ड इनटू द रिवर, वीना पास द बुक टू प्रिया, पास कर रही है टू उसके तरफ, इनटू द रिवर. व्हेन विल सविया बी रिटर्निंग फ्रॉम लंदन, मीना लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट. क्लियर है. सो ऑल द बोल्ड वंस, ऑल द व्हाइट वंस आर शोइंग द डायरेक्शन. Okay, so we can say the white ones are the preposition of direction. Okay, चलो ठीक है आगे. Yes, the next one, preposition of location. Preposition of location. Okay, अब देखिए क्या है. preposition of location employed to denote the location of particular object. किसी भी चीज के लोकेशन के बारे में आपको बताएगा. So firstly, Kenny would be staying at his cousin's place. Make sure you keep all the toys back in its place. Now I lay on the floor. Okay, so on shows the position of places, on shows the location also. मतलब ये आपको on, in, into, ये बहुत varieties में आपको इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग. अच्छा, very important spatial relation, show this one. Now used to denote an object. spatial relations देखिए, movement away from the source to towards some source. मतलब आप एक सोर्स से दूर जाके दूसरे सोर्स के पास जा रहे हो, तो ये एक से आप दूर जा रहे हो, दूसरे के नजदीक आ रहे हो. यहाँ से फार हो रहा है और यहाँ पे नियर हो जा रहा है. तो ये जो इस तरीके के रिलेशंस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पैटियल रिलेशन. क्लियर, समझ आई बात. अब देखो, नव्या सेट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर स्टैंडिंग in front of the wall, that is another thing, but leaning
अगेंस्ट द, लीनिंग, कभी भी लीनिंग रहेगा, कभी भी स्टेयरकेस रहता है, तो आप उसकी जगह पे आप उस समय में कौन सा प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द सर्कस वॉज स्टेशन अपोजिट द चिल्ड्रंस पार्क, लक्ष्मी सैट बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ एंड अंडर दोनों सेम होता है। शंकर सैट बिसाइड, बिसाइड मीन्स बगल, एंड वी स्पेंड द इवनिंग वॉकिंग अराउंड द लेक। क्लियर है? चलो देखो, अब कुछ एक्चुअली वी इन इंग्लिश वी आर हैविंग सम प्रेपोजिशनल फ्रेज। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज, फ्रेज क्या है? बेसिकली फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लियर? फ्रेज किसको आप बोलोगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट दैट इज विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। इफ in a group of words there is subject and verb, that will be called what? Sentence, not phrase. phrase में क्या होता है? subject और verb absent रहते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, see to it that you reach the venue on time, out of the stock, for a change, at once, with the help of। ये सब सारे जो आप देख रहे हो ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो हम लोग अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए और भी ज्यादा अच्छे बनाने के लिए, ठीक है? क्लियर है? चले आगे। अब अभी जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट, यस, अभी हम लोग एक एक करके सारे प्रीपोजिशंस को, मैक्सिमम प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द प्रीपोजिशन इन अ सिंगल क्लास। इस क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर कमिंग क्लासेस में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है? यूज ऑफ एट देख लो क्या है ये। नाउ यूज बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल। अब देखो, सबसे पहली बात हम लोग किसके बारे में सीख रहे हैं? एट। आप किसको देख रहे हो? एट को सीखेंगे हम लोग अभी। एट का इस्तेमाल, एट के यूजेस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले यूज बिफोर द स्मॉल प्लेसेस। आप हमेशा याद रखें कि एट का, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, स्क्रीन ठीक से दिख रहा होगा, यस। अभी देखिए क्या है? स्मॉल प्लेसेस विद द नेम ऑफ स्मॉल टाउन और विलेजेस। एट का इस्तेमाल जो है कभी भी हम लोग स्मॉल प्लेस को डिनोट करने के लिए जो है वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं वेयर डू यू लिव, तो आप बोलोगे जैसे आई लिव इन मुंबई। Okay, I live in Mumbai, but if I'll ask you where in Mumbai, so you will tell me at some place, at picnic garden, I don't know, some kind of, आप you must mention, आप mention क्या करेंगे? कोई स्ट्रीट का नाम mention करेंगे, कोई एक स्ट्रीट का नाम, कोई लोकेलिटी का नाम mention करो। तो आप make sure कि आप जब भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जैसे देखिए, I live in कोलकाता at पिकनिक गार्डन। तो आप एक चीज हमेशा याद रखें, कभी भी इनमें, तो मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करने के लिए मैं बता दे रही हूँ, इनका इस्तेमाल जो है वो हम लोग बिग प्लेसेस के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? बिग प्लेस के साथ। और एट का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं क्या? स्मॉल प्लेसेस के साथ। कहां पे? स्मॉल प्लेसेस के साथ। क्लियर? समझ आई बात? आप बिग प्लेस को कहां, आप एट का इस्तेमाल कहां करते हो? स्मॉल प्लेस को दिखाने के लिए करते हो। समझ आई बात? जब आप किसी लोकल, वेयर आर यू एट होम, एट ऑफिस, एट बस स्टैंड, एट एयरपोर्ट, ऐसे इस हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं एट का। अब देखिए, एट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स। अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया ये क्लियर हुआ? स्मॉल, जैसे माई सिस्टर लिव्स एट जयपुर, माई ग्रैंडमदर लिव्स एट दरभंगा। समझ आई बात? क्लियर हुआ? ये इस हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सो एट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स गिवन बिलो टू शो अ पर्टिकुलर एम। पर्टिकुलर एम को भी दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शो, शाउट एट, ग्रम्बल एट, शूट एट, लाफ एट, मॉक एट, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है। ये क्या है? ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है? एम एट, किक एट, ये इसमें किक ऑन भी हो सकता है, किक एट भी होता है, और जैसे बाइट एट, ठीक है? तो ये सब फिक्स प्रेपोजिशन, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जाता है। अब एट इज यूज्ड टू शो टाइमिंग ऑल्सो, नॉट जस्ट टाइमिंग बट द फिक्स टाइमिंग। एट का इस्तेमाल आप कब करते हो?
फिक्स्ड टाइमिंग को शो करने के लिए भी करते हैं। क्या चीज का इस्तेमाल? एट का इस्तेमाल। जैसे आई विल रिच एट 5 AM, मतलब इट्स डॉट 5 AM, एकदम 5 बजे मॉर्निंग में मैं पहुंच जाऊंगी। ही केम एट 6 o'clock, कितना बजे? ठीक 6 बजे वो पहुंच जाएगा। तो ये फिक्स टाइम जो है आप दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हो एट का। क्लियर? ठीक है। अब देखो, एट इज यूज्ड विद द गिवन वर्ड्स बिलो। जैसे देखिए, हाँ ये तो बहुत ही, एट होम, एट द स्टेशन, at a party, at page 50, हाँ come at page 50, I am at page 50, at the airport, at a match, at something, ठीक है ना? तो ये एक्सेट्रास, ये इन सब वर्ड्स के साथ भी आप at लगाते हो, and this is permanent. At is used with particular phrase of time also, at night and any night, at dawn, at dusk, ये सब देख रहे हैं आप, क्या है ये? परमानेंट टाइम है, मतलब पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम है, उसके साथ भी आप एट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो सुनो, आप ना एट नाइट भी देखते हो और इन नाइट भी आप देखेंगे, दोनों में डिफरेंस समझो। एट नाइट और इन नाइट का डिफरेंस देखो क्या है। एट नाइट मीन्स क्या होता है? एनी नाइट, कोई भी रात। आई विल कम एट नाइट मतलब आई विल कम एट एनी नाइट, कोई भी रात, आज रात, कल रात, परसों रात, कभी भी मैं आ सकती हूँ। इन नाइट का मतलब होता है टू नाइट। क्या होता है? तो इफ आई टेल यू आई विल कम इन नाइट, इसका मतलब है आई विल कम टू नाइट, आज रात में आऊंगी। समझ आई बात? क्लियर? इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो, एट इज यूज टू शो द रेट प्राइसेस। हाँ, रेट, प्राइस और स्पीड दिखाने के लिए भी करते हो आप। कोई भी चीज एट 50 रुपीज पर लीटर, शी गॉट दैट पेन एट ₹25, द कार इज रनिंग एट 60 किलोमीटर्स एन आवर। हाँ, तो ये एट का इस्तेमाल जो है इस हिसाब से भी हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो, एट इज यूज टू शो द पर्टिकुलर एज एंड स्टेज ऑल्सो, मतलब कुछ पर्टिकुलर एज और स्टेज को दिखाने के लिए भी आप क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई ग्रैंडफादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 55 एंड आई लेफ्ट माई कॉलेज एट 22। हाँ, तो इस हिसाब से भी आप क्या करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आई होप कि ये जो एट है, इतने 7 यूजेस हम लोग पढ़े एट का, और ये पूरा अच्छे से जो है आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब देखो, लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इन। हाँ देखो, सो इन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ बिगर प्लेसेस, मैंने पहले ही बताया आपको। एट और इन को जो है सिमिलर करके हम लोग पढ़ेंगे। सुनो, एट का एक यूज और इन का एक यूज अभी हम बता दें। एट किसके साथ था? स्मॉलर प्लेसेस के साथ था, और इन जो है ये किसके साथ है? बिगर प्लेसेस के साथ। एट पिकनिक गार्डन, और उसके बाद इन कोलकाता, ठीक है। क्लियर? एट पिकनिक गार्डन और इन कोलकाता, मतलब आपको ये समझना है कि इनका इस्तेमाल जो है हम लोग, इनका इस्तेमाल आप कब करते हो? जब आपको बिगर प्लेस को डिनोट करना है, जब आपको ये बताना है कि आई एम स्टेइंग इन अ बिग सिटी, तो आप कैसे उस हिसाब, उस चीज को शो करने के लिए आप क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे वेयर डू यू लिव? सो वी लिव इन इंडिया, माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई एंड शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप इनका इस्तेमाल ये देख लिए, ठीक है। अब देखो, इन इज यूज्ड विद पर्टिकुलर फेजेस, लाइक पर्टिकुलर फेजेस के साथ भी इस्तेमाल होता है। लाइक इन द नाइट, मैंने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले। इन द नाइट मतलब पर्टिकुलर नाइट, है ना। इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, ये फेजेस ऑफ टाइम के साथ भी हम लोग इन का जो है क्या करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन इज यूज्ड बिफोर गिवन वर्ड्स, लाइक जैसे इन द वर्ड्स, इन द न्यूज़पेपर, इन द स्काई, ये तो कॉमन है, आप समझ जाएंगे। इन इज यूज्ड टू शो द परमानेंट एक्शन। हाँ, परमानेंट एक्शन जो मतलब जो करते हुए आप आ रहे हो, उसको भी दिखाने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई फादर इज इन द आर्मी, राज इज इन द नेवी, आई एम इन एजुकेशन, माई ग्रैंडफादर इज इन पॉलिटिक्स। मतलब ये क्या है? जो पर्टिकुलर पर्सन मेंशन्ड है, माई फादर, राज, आई एंड माई ग्रैंडफादर, दे आर परमानेंटली इन
द गिवन प्रोफेशन, ये जो प्रोफेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, दे आर परमानेंटली इन दैट प्रोफेशन. सो इन दिस केस व्हाट यू विल यूज, यू विल दिस परमानेंट प्रोफेशन है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, इन इस्तेमाल करोगे. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, इन इज यूज्ड बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स, जैसे इन अ वीक, इन जनवरी, इन द सीजन, इन 1999. अब देख लो 18th सेंचुरी विक्टोरियन है, ये सब दिखाने के लिए आप इन. आप पहले सुनो, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, सो वी यूज इन का इस्तेमाल जो होता है ऑब्जेक्ट्स इन स्टिल पोजीशन. जो स्टिल पोजीशन में ऑब्जेक्ट्स है, हाँ, उसको शो करने के लिए भी आप क्या इस्तेमाल करते हो, इन का इस्तेमाल करते हो. मतलब जो चीजें स्टिल है, जो मोशन में नहीं है, उसको आप दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, जैसे माई बुक्स आर इन माई बैग मीन्स दे आर ऑलरेडी इन माई बैग, दे आर ऑलरेडी इनसाइड माई बैग. मतलब बैग, मेरे बुक में कोई बैग, मेरे बैग्स में कोई बुक को रख नहीं रहा है, बल्कि मेरे बुक्स जो है वो ऑलरेडी क्या है, रखे हुए हैं मेरे बैग में, वो सेटल्ड है, मूवमेंट नहीं कर रहे. तो आप इस चीज में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं. आप ये समझ जाए, मतलब ऑलरेडी जब पोजीशन हो जाता है तो उस केस में आप क्या लगाते हैं, इन इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? नाउ सी, इफ आई टेल यू कि my teacher is in the class. Now what does it mean? It means that my teacher is already in the class. She is not coming, she is not going, she is still in the class and continue to teach. Okay, so in this case what you will use, you will use what, in. Is it okay now? चलो, so objects in still position, आप objects जो चीज still position में आप उसको डिनोट करने के लिए क्या लगाते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं. Is it okay? चलो अभी into देखो, यूजेस ऑफ इनटू. फर्स्ट जो आप इनटू का इस्तेमाल करते हैं, सो इनटू इज यूज शो द मोशन इनसाइड एनीथिंग. इनटू का इस्तेमाल किया जाता है आप जब क्या कर रहे हो, मोशन को शो कर रहे हो. मोशन का शो जब करते हैं हम लोग, कोई भी चीज किसी भी चीज के अंदर है बट दैट इज इन मोशन. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश आर स्विमिंग into the pond. into क्यों, as if fish जो है they are in motion, they are in motion. boys jump into the pond, क्योंकि जो जंप कर रहा है वो क्या है, मोशन में है. ठीक है, क्लियर है? तो आप इसमें into का इस्तेमाल करते हैं जब मोशन में. द फ्रॉग फेल into the well, he jumped into the river. into is used to show the change of the state. आप कोई भी चीज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलते हैं तब भी हम लोग into का इस्तेमाल करते हैं. ट्रांसलेट into इंग्लिश, मिल्क टर्न्स into कर्ड एंड वाटर टर्न्स into आइस. ये इस केस में भी आप क्या इस्तेमाल करते हो, into का इस्तेमाल करते हो. अब देखो नेक्स्ट क्या है, whenever into is used after the verb, the meaning of the verb change. जैसे मान लीजिए break into, yes, ये एक्चुअली क्या है, these are phrasal verbs. ये क्या होता है, verb प्लस प्रेपोजिशन. वर्ड प्लस प्रेपोजिशन दोनों मिला के बनाते हैं फ्रेजल वर्ड. क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ड. ठीक है, तो आप कभी भी एक वर्ब के बाद जब प्रेपोजिशन बिठाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. क्यों चेंज हो जाता है, ऑब्वियस चेंज होगा, क्योंकि वो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ड जो है वो बन जाता है. ठीक है, आप देख सकते हो ब्रेक इनटू, डू इनटू, लेट इनटू, सी इनटू, टर्न इनटू. ठीक है ना, तो ये सब वर्ब्स के साथ भी हम लोग इनटू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, चलो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, 3-4 प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल कर लिया है. ठीक है, कमिंग क्लास में हम लोग आगे के प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए स्नेहा क्लास के साथ बने रहे. थैंक यू सो मच.